वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। भारतीय मीडिया तो बहुत पहले से इस लफ्ज को रटती रही है पिछले कई सालों से कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। जिहाद जिहाद जिहाद, अब क्या परेशानी है भाई? आप ही ने जिहाद की अलग अलग परिभाषा बना दी, लव जिहाद बना दिया, आप ही ने थूक जिहाद बना दिया। नफरत फैलाने के लिए आपने जिहाद के नाम का हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। तो आपके हिसाब से हमारे हिसाब से जो मौलाना मदरी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। आज निकली हुई है जमीन। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मोहिबाबुल्ला जी। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जो से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त। हिंदुस्तान को आजाद कराने का जो संघर्ष हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम में 20 साल तक जेल में गए, जेल खटे, और वो क्या था? वो ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म के खिलाफ एक जिहाद ही था। और उनके इस तरह से इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो देशवासियों का अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का जो एक संघर्ष था, उसी को जिहाद कहते हैं। वहां जिहाद एक्सेप्ट है। अंसारी जी, पर अब तो आप उसको क्यों उसकी परिभाषा बदल, या तो उसको समझिए और फिर उसकी परिभाषा बदलिए। आप ही बदल देंगे। आप कहेंगे वंदे मातरम, कहते हैं ना, आप परिभाषा अपने से समझते हो। आपको मालूम है मादरे वतन किसको कहते हैं?
ये गोदी मीडिया हमको जरा बताए, मादरे वतन किसको कहते हैं? अच्छा, आप ये बता दीजिए कि मादरे वतन किसको कहते हैं? वो उर्दू में है मादरे वतन, आप हिंदी वाला पसंद करते हैं। आप समझो तो पहले क्या मतलब है। हम मादरे वतन की ताजीम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन आप उसी में जोड़ के कहते हैं कि आप उसकी बंदगी क्यों नहीं कर सकते। तो अब आपकी समझ की बात है, आप बंदगी करो, लेकिन जो उसकी ताजीम कर सकता है, जो अपने मादरे वतन की हिफाजत में सर कटा सकता है, वो उसका जज्बा अपने वतन की मोहब्बत के लिए खुद अपने आप में बेमिसाल जज्बा है। अब आप उसको जिस अंसारी साहब, पर वतन की बात तो है क्योंकि वतन तो स्वतंत्र है और हमारी सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। तो अब जो जिहाद की बात कर रहे हैं, आप बात सुनिए, चुनी हुई सरकार, और आप पहले बताइए कि आप अफगानिस्तान की सरकार को क्या मानते हैं? मौजूदा अफगान की सरकार को आप क्या मानते हैं? हिंदुस्तान का गोदी मीडिया सालों साल से उन्हें जिहादी कहता रहा, सालों साल से उन्हें आतंकवादी कहता रहा, और उन्होंने भी अमेरिकी जुल्म के खिलाफ एक लंबा जिहाद किया। आखिरकार अमेरिका को सरेंडर करके अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। भारत ने मान्यता नहीं दी और भारत उन्हें कट्टरपंथियों की हुकूमत ही मानता रहा। लेकिन वक्त बदला, आज वो दिल्ली में आएगा अपनी काली काली पगड़ी बांध के, और हिंदुस्तानी मीडिया पल के नीचे करके उनके स्वागत में खड़ा रहा। आज वो न जिहादी हैं और आज न वो आतंकवादी हैं। आप गले लगा लो तो सब कुछ ठीक है, और दूसरा उसी बात को कहेगा तो आप उछल जाते हो।